संसार में प्रकाश देने वाली वस्तुएं बहुत सी हैं, लेकिन क्या अंधेरा बिखेरने वाली भी कोई वस्तु है? अभी तक अंधेरा बिखेरने वाली वस्तु न तो किसी ने देखी है, न ही उसका नाम सुना है। इसीलिए ये मानना पड़ता है कि अंधेरा बिखेरने वाली वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। संसार में प्रकाश कब फैलता है? जब सूर्य उदय हो जाता है। और अंधकार कब फैलता है? जब सूर्य अस्त हो जाता है। जब सूर्य छिप जाता है तब अंधेरा होता है। अंधेरा क्या है? प्रकाश पुंज का न होना ही अंधेरा है। सुबह जब तक सूर्य उदय नहीं होता, रात्रि के अंधकार को किसी भी कृत्रिम साधन से दूर नहीं किया जा सकता। आकाश में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से उदय हो जाए और सभी तारा आकाश में उदय हो जाएं, लेकिन जब तक सूर्य उदय नहीं होता, रात्रि के अंधकार को मिटाया नहीं जा सकता। कहा जाता है कि मनुष्य अज्ञानी है, मोह के गहन अंधकार में सोया हुआ, अपने भ्रम के अधीन होकर जीवन यात्रा कर रहा है। तो फिर अज्ञान क्या है? ज्ञान का न होना अथवा ज्ञान स्वरूप का छिप जाना ही अज्ञान है, जिसका अर्थ है संसार में जन्म लेने तक मनुष्य अथवा जीव ज्ञान स्वरूप था। शरीर के सरसंग से सांसारिक पदार्थों और प्राणियों में आसक्ति उत्पन्न हो जाने के कारण वो अपने ज्ञान स्वरूप को भूल गया है। ज्ञान स्वरूप उसका लुप्त हो गया, किंतु वो नष्ट नहीं हुआ। तात्पर्य यह है कि मनुष्य स्वयं के ज्ञान रूप होने का स्मरण खो बैठा है। जिस प्रकार अंदर की जेब में रखे हुए रुपयों की याद न आने पर बाजार में सौदा खरीद रहा मनुष्य अपने आप को धनहीन मान लेता है। ज्ञान स्वरूप का स्मरण न होने के कारण मनुष्य अज्ञानी हो जाता है। मनुष्य याददाश्त गुम हो जाने पर उसकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है और उससे विपरीत भाव ग्रहण होने लगता है। सत्य वस्तु में अपरिमित शक्ति होती है। सत्य की सत्ता ही सर्वोपरि है। दीपक की थोड़ी सी लौ भी कमरे के अंधकार का नाश कर देती है। ये कहना अधिक उपयुक्त है कि उजाले की नन्ही सी लौ भी समस्त अंधकार को दूर करने में सक्षम है। प्रकाश की भांति जीव का ज्ञान स्वरूप भी सत्य है। अंधकार एवं अज्ञान असत्य है, प्रकाश और ज्ञान सत्य है। भ्रम के प्रभाव से वस्तु और स्थिति का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। इंसान कुछ का कुछ समझ लेता है, उसे कुछ का कुछ दिखाई देता है। संसार में उपलब्ध विषय रस, सुख साधन और उनका उपयोग करने वाला मनुष्य शरीर, ये सब नश्वर होने से असत हैं। जीव का आत्म रूप और ज्ञान स्वरूप ये सत्य है। सत्य स्वरूप आत्मा की स्मृति हो जाने के कारण मानव बुद्धि मन आदि में भ्रांति आ जाती है। मनुष्य संसार की असत वस्तुओं को सुखप्रद मानकर उनसे उलझ जाता है, उसमें आसक्त और लिप्त हो जाता है। अंतःकरण में छाए भ्रम को दूर करना एवं निज सत्य स्वरूप परम ज्ञानमयी आत्मा
को पुनः प्राप्त कर लेना मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य है, उसके जीवन का सबसे उच्चतम लक्ष्य है। परमात्मा का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद अर्थात सच्चिदानंद। चिद का अर्थ है ज्ञान होना, परम ज्ञान, अतः परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। मनुष्य का ममत्व संसार से जुड़ जाने के कारण परमात्मा की ओर जाने वाला प्रेम प्रवाह दिशा परिवर्तन कर मिथ्या और नश्वर संसार में हो रहा। अतः पुनत्व की जो आस्था परमात्मा में थी वो लुप्त हो गई, जिससे परम प्रभु का शरीर स्वरूप सब विस्मृत हो गया, हृदय की गुफा में कहीं छिप गया है। ज्ञान ज्योति के छिप जाने से मानव हृदय में अज्ञान का संचार होने लगता है और इसके अंदर मोह का अंधकार भर जाता है। इस मोह अंधकार में भय व्याप्त हो जाता है। काल के लुटेरे अपना दांव खेलते हैं। भय की उत्पत्ति अंधकार में होती है, क्योंकि अंधेरे में स्थित का अर्थात ज्ञान नहीं होता। अतः शक्ति एवं सामर्थ्य कुंठित हो जाती है, पुरुषार्थ दब जाता है। संसार की जब से रचना हुई है, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों ने अपने रहन सहन में कोई सुधार नहीं किया। आदिकाल से जैसा उनका रहन सहन उन्हें उपलब्ध हुआ था, वे वैसे ही उसमें रमे हुए हैं। उन्हें सुधार करने का ख्याल भी नहीं होता। भविष्य को सुखमय बनाने की चिंता उन्हें नहीं है। वे घोर अज्ञान की अवस्था में जीते आए हैं और वैसे ही जीते रहेंगे। उनके विपरीत मनुष्य दिनों दिन अपने रहन सहन में सुधार करता रहा। आज भी जीवनचर्या में सुख सुविधा की वृद्धि करने के लिए संघर्ष करता जा रहा है। अतः मनुष्य को निपट अज्ञान की स्थिति में नहीं कहा जा सकता। अगर मनुष्य अपनी स्थिति सुधारने और उन्नति करने के लिए संघर्ष नहीं करता होता तो हम कह सकते थे कि यह अज्ञान के घोर अंधकार में बैठा हुआ। लेकिन ये भी सत्य है कि मनुष्य ज्ञान की अवस्था से बहुत दूर है। मनुष्य अज्ञान और ज्ञान के बीच में कहीं अटका हुआ है। इस मध्य अवस्था को हम जानी मानी विज्ञान की अवस्था कहेंगे। इसीलिए कह सकते हैं कि मनुष्य न तो ज्ञानी है और न ही अज्ञानी, अपितु वो विज्ञानी है। विज्ञान क्या है? अज्ञान की अवस्था में जीवन यात्रा शारीरिक शक्ति और क्षमता के सहारे चलती है। पशु पक्षी अपनी सामर्थ्य के अनुसार नित्य शिकार करके अपना भोजन जुटा करके अपना पेट भरते हैं। वे हर साल मात्र प्रजनन के लिए नया घोंसला और बिल आदि बनाते हैं। सर्दी गर्मी बरसात तूफान आदि प्रकृति की विषमताओं को झेलते रहते हैं। शारीरिक क्षमता के सिवाय अन्य वस्तु या साधन का उन्हें कोई सहारा नहीं। उनमें केवल उपचेतन बिंदु है जो सृजन करना और भविष्य की साज संभाल करना नहीं जानते। भूख लगी तो भोजन की तलाश में चल पड़े, प्यास लगी तो नदी या तालाब तक चले गए। आवश्यकता की पूर्ति के लिए तुरंत प्रयास में लग जाना उनका स्वभाव है। भले बुरे परिणाम की समझ उनमें नहीं है। उपचेतन बिंदु का ऐसा ही प्रभाव है। मानव जीवन इससे भिन्न है। मनुष्य को भले और बुरे परिणाम की चिंता है, गलतियों का पश्चाताप है, भविष्य को अधिक सुखमय बनाने का संघर्ष है, जीवन स्तर और ऊंचा करने की आकांक्षा है, आवश्यकता होने पर अनेक प्रकार की सहायता प्राप्त करना,
एवं दूसरे का सहारा बनना मनुष्य का स्वभाव है। हवा, पानी, अग्नि, बिजली आदि प्राकृतिक पदार्थों में निहित गुण और शक्ति का खोज करना और सुख सुविधाओं के सामानों में पर्याप्त प्रगति करना, ये मनुष्य का स्वभाव है। इससे स्पष्ट होता है वो विज्ञान की अवस्था का भरपूर लाभ लेने के लिए प्रयत्नशील है और अज्ञान की स्थिति में ज्ञान की दिशा में कदम बढ़ाने का स्पष्ट संकेत भी है। शरीर और संसार को जीवन का स्वरूप समझना और उसके निमित्त जीवन की बाजी लगा देना अज्ञान का द्योतक है, बुद्धि के भ्रम की देन है। लेकिन उत्कर्ष के लिए उद्योग करना विकास और ज्ञान की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति का भी सूचक है। निष्कर्ष यही है कि मानव जीवन सुख और दुख का मिश्रण है। मनुष्य का जीवन सुख और दुख की धूप छांव में चलता है, जिसमें मृत्यु, भय, लोक लाज का डर, पतन की आशंका, विनाश की चिंता मनुष्य को हर्ष में सताती रहती है। मानव जीवन में ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुख और भय भाव, उत्थान पतन का अनोखा मिश्रण है। मनुष्य को जहाँ सुधार के लिए संघर्ष करने पर संतोष होता है, तो वहीं विपरीत परिणाम प्राप्त होने की पीड़ा भी सहन करनी पड़ती है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो सायंकाल की बेला में न पर्याप्त प्रकाश रहता है, न पूरा अंधकार रहता। दोनों के मिश्रण से छुटपुटे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें न तो कोई वस्तु ठीक से दिखाई देती है और न ही वो आँखों से ओझल रहती। ऐसी स्थिति में रास्ते में पड़ी हुई रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता। शरीर में भय की सिरहन दौड़ जाती है। अगर पर्याप्त प्रकाश होता तो चीज़ पहचान में आ जाती। अगर पूरा अंधेरा होता तो रस्सी भी दिखाई नहीं पड़ती। अतः दोनों स्थितियों में भय की सिरहन का मौका नहीं मिलता। ज्ञान और अज्ञान के बीच की स्थिति से भय उत्पन्न होता है। अतः इस भय वाली स्थिति से यदि इस जीवन में ऊपर न उठ पाए तो भरपूर भयपूर्ण गर्त में गिरने से कोई बचा नहीं सकता।